दोस्तों, एक तरफ ग्लोबल समिट चल रहा हो जहां अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश बैठे हों और इंडिया की कुर्सी खाली हो, तो सबके दिमाग में बस एक ही सवाल उठेगा, आखिर क्यों। बात हो रही है आसियान समिट 2025 की, जो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हो रही है। वहां सब देशों के टॉप लीडर्स पहुंचे हुए हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर नहीं आए। उन्होंने 25 अक्टूबर को वर्चुअली इस समिट को अटेंड किया और ट्रंप को नजरअंदाज करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के बाद ट्रंप के तो पसीने छूट गए। चीन के टॉप लीडर्स भी दांतों तले उंगली दबा बैठे। आइए समझते हैं सब कुछ विस्तार से। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह आसियान समिट होती क्या है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें कुल 10 देश हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। और 2025 में इसमें एक नया मेंबर जुड़ा, ईस्ट तिमोर। यह हर साल होने वाला समिट होता है जिसमें ट्रेड, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, रीजनल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। इस बार 47वां आसियान समिट हुआ 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में। थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी सबको साथ लेकर चलना और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए डेवलप करना। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम इस समिट के होस्ट थे और दुनिया के बड़े बड़े नाम इस इवेंट का हिस्सा बने। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, चीन के टॉप लीडर्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब पहुंचे। लेकिन मोदी, उन्होंने 23 अक्टूबर को ट्वीट किया, मेरे प्रिय दोस्त मलेशिया के पीएम अनवर से बात हुई, उन्हें चेयरमैनशिप की बधाई। मैं आसियान इंडिया समिट में वर्चुअली शामिल रहूंगा। बस यहीं से चर्चा शुरू हो गई। अब सवाल उठता है, मोदी वहां गए क्यों नहीं? क्या यह सिर्फ शेड्यूल क्लैश था या कोई बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल? ऑफिशियल वजह तो बहुत सिंपल बताई गई, दिवाली सेलिब्रेशन और घरेलू कमिटमेंट्स। अनवर इब्राहिम ने खुद कहा कि मोदी ने फोन पर बताया कि दीपावली चल रही है, इसलिए वह वर्चुअली अटेंड करेंगे। दिवाली इस साल 20 से 23 अक्टूबर तक थी और उसके बाद बिहार इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर थीं, क्योंकि वहां 6 और 11 नवंबर को वोटिंग थी। तो भारत की तरफ से एमईए ने कहा शेड्यूलिंग कन्फ्लिक्ट्स। लेकिन दोस्तों, डिप्लोमेसी की दुनिया में ऑफिशियल वजह ही असली वजह नहीं होती, इसके पीछे कई परतें होती हैं और इस बार भी ऐसा ही था। सबसे बड़ा स्पेकुलेशन था ट्रंप फैक्टर। जी हां, ट्रंप 7 साल बाद पहली बार आसियान समिट में आ रहे थे और इस वक्त इंडिया और अमेरिका के रिश्ते थोड़े ठंडे चल रहे हैं। अगस्त 2025 में ट्रंप ने अचानक इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिए, क्योंकि इंडिया रूस से सस्ता क्रूड ऑयल में खरीद रहा था। ट्रंप ने कहा था, इंडिया रूस की मदद कर रहा है और हम चुप नहीं रहेंगे। पहले से तय था कि मोदी और ट्रंप की साइड मीटिंग होगी, लेकिन जैसे ही मोदी ने समिट में ना जाने का फैसला किया, वह मीटिंग कैंसिल हो गई। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी ट्रेड डील के क्लियर होने से पहले ट्रंप से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे। इस पर इंटरनेशनल एक्सपर्ट ब्रह्मा चैलेनी ने कहा, यह एक सोचा समझा कदम है, क्योंकि ट्रंप का नेचर अनप्रिडिक्टेबल है। अब देखिए, यह पहली बार नहीं है जब मोदी ने आसियान समिट मिस किया। 2022 में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे। 2020 और 2021 में कोविड की वजह से समिट वर्चुअल हुआ था, लेकिन 2014 से 2019 तक मोदी हर बार खुद शामिल हुए थे। तो इस बार जब उन्होंने पर्सनली ना जाने का फैसला किया, तो यह साफ था कि इसके पीछे सिर्फ छुट्टियों का बहाना नहीं है, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक जरूर था, क्योंकि आसियान अब सिर्फ एक रीजनल फोरम नहीं रह गया है, यह एशिया की पॉलिटिक्स का बड़ा सेंटर बन चुका है। चीन इस ग्रुप में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और 2024 तक आसियान चाइना ट्रेड $900 बिलियन पार कर चुका था। इंडिया अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए इस पूरे रीजन में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में मोदी वर्चुअली अटेंड करना एक संकेत था, हम पीछे नहीं हटे, बस अपनी चाल अलग चली। अब आते हैं उस पल पर जब मोदी का वर्चुअल स्पीच हुआ। 26 अक्टूबर की दोपहर कुआलालंपुर के कन्वेंशन सेंटर में सारे लीडर्स बैठे हुए थे, ट्रंप भी मौजूद थे। तभी बड़े स्क्रीन पर अचानक मोदी की झलक दिखाई दी। सबकी नजरें उस स्क्रीन पर टिक गईं। मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फिर से अपनी आसियान फैमिली के साथ हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उनका स्पीच लगभग 10 मिनट का था, लेकिन उसमें उन्होंने वह सब कह दिया जो शायद पर्सनली जाकर कहना भी इतना असरदार नहीं होता।
उन्होंने सबसे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को चेयरमैनशिप की बधाई दी, फिलीपींस को कोऑर्डिनेटर होने के लिए धन्यवाद कहा और ईस्ट तिमोर को नए मेंबर के तौर पर वेलकम किया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, हम कल्चर और वैल्यूज भी शेयर करते हैं। हमारी जर्नी सिर्फ ट्रेड की नहीं बल्कि दिलों की भी है। इसके बाद उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि आसियान इसका मुख्य हिस्सा है और भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक के विजन को सपोर्ट करता है। फिर आया बड़ा ऐलान, 2026 को हम आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम को ऑपरेशन घोषित करते हैं। इसका मतलब समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और ओशन रिसोर्सेज में इंडिया और आसियान मिलकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। उन्होंने कहा, हर मुश्किल में भारत हमेशा आसियान के साथ खड़ा रहा है, चाहे वह डिजास्टर मैनेजमेंट हो, ग्रीन एनर्जी हो या साइबर सिक्योरिटी। और फिर उनकी क्लाइमेक्स लाइन, 21वीं सदी हमारी है। आसियान और इंडिया की सदी। हॉल में बैठे लीडर्स खड़े होकर ताली बजा रहे थे। अब सोचिए, ट्रंप वहीं बैठे सुन रहे हैं और मोदी कहते हैं, हम रूल्स बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं और मल्टीलेटरलिज्म में भरोसा रखते हैं। यानी सीधा संदेश, इंडिया झुकेगा नहीं। यह लाइन न सिर्फ ट्रंप के लिए थी बल्कि यह चीन के लिए भी थी। कई एनालिस्ट ने कहा कि मोदी का यह स्पीच एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था। बिना वहां जाए पूरा मंच उन्होंने अपने नाम कर लिया। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो गए। मोदी ने वर्चुअल स्पीच से ही हॉल कैप्चर कर लिया। अब थोड़ा डिकोड करते हैं कि इस स्पीच का असर क्या हुआ। पहला, इंडिया ने खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर दिखाया। मतलब वे सारे देश जो डेवलपिंग हैं अब इंडिया को अपने लीडर के रूप में देखने लगे हैं। मोदी ने कहा, हम सबका विजन एक ही है, शांति और तरक्की। दूसरा, उन्होंने समुद्री सहयोग पर जो फोकस किया वह चीन के लिए सीधा जवाब था, क्योंकि इंडियन ओशन में चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। मोदी का मैरीटाइम कोऑपरेशन का ऐलान उसी के खिलाफ एक स्ट्रांग मैसेज था। तीसरा, उन्होंने कल्चर को जोड़ने की बात की, जैसे रामायण, बौद्ध धर्म और पुरानी सभ्यताओं का रिश्ता। यह इंडिया की सॉफ्ट पावर है जो किसी भी देश से सीधे टकराए बिना असर डालती है। और ट्रंप के संदर्भ में भले मोदी ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन रूल्स बेस्ड ऑर्डर और डायलॉग ओपन रखने वाली बातें ट्रंप की पॉलिसी को हल्के में चैलेंज कर रही थी। एक्सपर्ट्स ने कहा कि मोदी ने वर्चुअली शामिल होकर भी यह दिखा दिया कि इंडिया रिएक्टिव नहीं बल्कि असर्टिव है, यानी हालात के हिसाब से अपने कदम तय करता है। अब अगर पॉलिटिकल बैलेंस की बात करें तो मोदी की इस अनुपस्थिति से नुकसान भी हुआ और फायदा भी। नुकसान यह कि वह ट्रंप से डायरेक्ट बात नहीं कर पाए और चीन को थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया। लेकिन फायदा यह कि उन्होंने घरेलू मोर्चे पर अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखी और साथ ही वर्चुअली रहकर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस पूरे एपिसोड के बाद मलेशिया के पीएम अनवर ने खुद कहा, मोदी जी का डिसीजन हम पूरी तरह समझते और रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईस्ट एशिया समिट में इंडिया का स्टैंड क्लियर किया और कहा कि भारत इंडो पैसिफिक के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर है। कई लोगों ने कहा, मोदी ने कूटनीति में एक नया ट्रेंड सेट किया है, क्योंकि यह दिखाता है कि किसी समिट में सिर्फ फिजिकल मौजूदगी जरूरी नहीं, स्ट्रैटेजिक मौजूदगी ज्यादा मायने रखती है। यह दिखाता है कि डिप्लोमेसी सिर्फ लीडर्स के बीच नहीं, लोगों के दिलों के बीच भी होती है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है, कभी कभी किसी जगह पर ना जाना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। मोदी ने दिवाली के नाम पर जो नो शो किया वह दरअसल एक सोच समझी चाल थी। उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए, घरेलू राजनीति और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी दोनों को बैलेंस किया। और जब उन्होंने कहा हम साथ हैं, सदी हमारी है, तो वह सिर्फ एक लाइन नहीं थी बल्कि आने वाले वक्त का संकेत थी। वैसे आपका क्या कहना है? क्या अगली आसियान समिट में मोदी पर्सनली जाएंगे या फिर कोई नया सरप्राइज देंगे? और उन्होंने ट्रंप को नजरअंदाजा करके सही किया या नहीं? नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें। जय हिंद।